आज आप पूरा का पूरा पॉलिटिसाइज हो चुका है, तो आज आपका जो आपका कहने का मतलब क्या है? इतना लंबा मैंने 4 घंटा भाषण दिया, आपने नहीं सुना? मैं पॉलिटिसाइज कभी भी नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि स्टेट को एक अल्टरनेट लीडर की ज़रूरत है। अल्टरनेट लीडर की ज़रूरत है, तो वो अल्टरनेट लीडर कौन बन सकता है? वो स्टेट का पब्लिक खुद बन सकता है। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़ के दिल्ली तक का सफ़र तय करने के बाद वहाँ से एक उभर कर जो चीज़ आज निकल कर आई है, वो है एक एहसास, एक रियलाइजेशन, एक एहसास ये आया है कि प्रदेश की इस माली हालत की जिम्मेदार कौन है। इस माली हालत की जिम्मेदार है प्रदेश में एक बैलेंस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं होने के वजह से। जो भी गवर्नमेंट यहाँ फॉर्म करता है, हर एक अपोजिशन पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, गवर्नमेंट के दाएं बाएं राइट लेफ्ट घूमते रहता है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि स्टेट नीड्स से स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, अल्टरनेट अपोजिशन पार्टी चाहिए जो अपने पीपल्स के वेलफेयर के लिए स्टैंड कर सके, अपनी जनता की सुरक्षा के लिए वो आवाज़ उठा सके और गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ तानाशाही तरीके से नहीं करने के लिए, रोकने के लिए एक बैलेंस कर सके। दैट इज़ द रीज़न आज जीएसपी का जन्म हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और इस जीएसपी को कोई भी हल्के में मत लीजिएगा। ये जीएसपी बहुत ही भारी भरकम, भारी पड़ने वाला है। चाहे किसी का भी सरकार हो, अगर कोई गलत कार्य करेगा तो उस सरकार के अगेंस्ट में ये जीएसपी किसी भी हद तक, आखिरी हद तक जाएगा। जीएसपी जो एक नेशनल पार्टी है और बहुत सारा ऐसे नेशनल पार्टी था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके काम कर रहा था, आप सिर्फ जीएसपी को क्यों चुना है? बिकॉज दिस इज माई ट्राइबल पार्टी। इट्स बेसिस, इसका जो बेस है ये ट्राइबल आइडियोलॉजी से बना है। एंड हम लोगों का स्पेशल, हम लोगों का ये कि हम लोग जितना भी ऑल ओवर इंडिया में शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, जो भी हम लोग ट्राइबल कैटेगरी के अंदर में जो भी हम गिरते हैं, वो हम इस जीएसपी के साथ जुड़ेंगे और इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन पार्लियामेंट हाउस में हम अपने ट्राइबल का होने का भी प्रेजेंस को फील करवाएंगे। इसी कंसेप्ट के साथ में ये जीएसपी बना है और इसीलिए मैं जीएसपी में जुड़ी हूँ। अभी आप जीएसपी का प्रेसिडेंट है, तो आप पार्टी को कैसे करके ग्रास रूट लेवल में ले जाएंगे और पार्टी को जो अभी अपकमिंग इलेक्शन आ रहे हैं, तो 24 में कितना कैंडिडेट आप प्रेजेंट करने वाले हैं? बेटा आज बच्चा आज ही पैदा हुआ है, थोड़ा इसको बड़ा होने दो, नाभि निकालने दो, थोड़ा दूध भी पीने दो, 2-3 महीना देख लो, फिर आप जो सवाल अभी कर रहे हो उसका जवाब आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, आपको खुद दिख जाएगा। मैम एक सवाल है, जो जैसे आप लोग का जो एएसी टीम था वो हमेशा बोलता था कि वो लोग पॉलिटिकल नहीं होगा, पॉलिटिसाइज नहीं होगा, बट देन आज आप पूरा का पूरा पॉलिटिसाइज हो चुका है, तो आज आपका जो आपका कहने का मतलब क्या है? इतना लंबा मैंने 4 घंटा भाषण दिया, आपने नहीं सुना? मैं पॉलिटिसाइज कभी भी नहीं थी। मुझे यहाँ पर उस एएसी से जुड़ने के बाद में, मुझे काम करके, मुझे यहाँ तक पहुँचने के बाद में आज मुझे एहसास हुआ, मैं अभी भी बता रही हूँ, मुझे एहसास हुआ कि स्टेट को एक अल्टरनेट लीडर की ज़रूरत है। अल्टरनेट लीडर की ज़रूरत है, तो वो अल्टरनेट लीडर कौन बन सकता है? वो स्टेट का पब्लिक खुद बन सकता है। अगर पब्लिक को अवेयरनेस दिया जाए तो जो आप एएसी का मतलब क्या था? अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मतलब करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो क्या हो गया? वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और जो सोशल एक्टिविस्ट होता है वो सोसाइटी के भलाई के लिए काम करता है। तो सोशल एक्टिविस्ट से उभर कर निकल कर आकर के लोग एक राज्य का, स्टेट का एक्टिविस्ट बनता है, फिर कंट्री का एक्टिविस्ट बनता है। तो इसीलिए मैं पहले भी पूछ रही थी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशल एक्टिविस्ट एंड द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? क्या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का मतलब ये है कि आप पार्टी टिकट लो, बेचो बाचो, दल्लागिरी करो, उसको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहा जाता है? नो माय डियर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इटसेल्फ इज ए सोशल एक्टिविस्ट. So they should not be confused that ki what is social activist and what is political activist. Ma'am, is the AAC team supporting you in this? Why not? AAC team, they are always my team. I have a good faith on them. I have a well wish for them. But let me tell you one thing clearly. After I joining as a GSP president, now I will be no more AAC chairperson. Within very short couple of days, I'm going to resign from the AAC chairperson. 2024 आते पहले, सबसे पहले तो मैं शॉर्टकट में नहीं बोलूँगी कि मुझे वोट करो। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि पहले मुझे समझो, मैं क्या हूँ, तो को शीतल, मेरा आइडियोलॉजी क्या है,
मेरा सोच विचार क्या है वो समझो, उसके बाद में इस पार्टी को समझो, पार्टी के कंसेप्ट को समझो। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे पार्टी में आप लोग जुड़ जाइएगा, अगर आपको बुरा लगा तो आप नहीं जुड़ सकते। उसके लिए मैं बिल्कुल कोई फोर्स नहीं कर सकती, बट मैं चाहूँगी ज़रूर कि आप लोग सोच समझ कर सही निर्णय लें। आप लोग इतने अच्छे भले खासे पढ़े लिखे हो, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि नौकरियों के लिए 60 लाख 50 लाख तो गरीब घर में नहीं होते हैं ना। जिस तरीके से APCS ने तो पूरा मतलब APPSC ने तो पैसा का एक मार्केट बिछा के रखा हुआ है नौकरियों के लिए। तो जो यूथ फ्रस्ट्रेटेड है नौकरी नहीं मिलने के वजह से, बार बार रिटर्न में क्वालिफाइड होने के बाद भी वाइवा में वो इधर उधर मिसप्लेस हो जाता है बोल के डिप्रेस है, फ्रस्ट्रेटेड है, उन यूथ से, पढ़े लिखे यूथ से मैं अनुग्रह करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग फ्रंट लाइन में आइए। आप लोग इसलिए नहीं पढ़े लिखे कि आप सिर्फ सरकारी मुलाजिम बनो। सरकारी मुलाजिम बनने से अच्छा खुद सरकार बनाकर चला के देखो, अपने लोगों को रूल करके देखो, अपने लोगों के हित के लिए काम करके देखो। एक्टिव पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे यूथ को आगे आना चाहिए, ये मेरा सोच है और मैं चाहूँगी कि ऐसा ही हो। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आगे आइए, पार्टी में जुड़िए, पार्टी के साथ में मेंबरशिप लीजिए और अपने एरिया के इंटरेस्ट के लिए काम कीजिए, जिससे एरिया को भी फायदा होगा और आपके आत्मा को भी सुकून मिलेगा।